कैसे राम ताड़का मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जंगल के बीचों बीच एक नदी बह रही थी, जिसके किनारे कौओं के स्वामी एक ऊंचे पत्थर पर बैठे हुए थे और उनकी प्रजा जमीन पर बैठी थी। जमीन पर बैठे कौओं में से एक कौवा अपने श्रेष्ठ से पूछता है, तात, हम सब रघुकुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनके चरित्र और राजधर्म हेतु गंगा सी पवित्र माता सीता को त्याग देने जैसे निर्णयों ने हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न कर दिया है। आपको उनके जीवन की संपूर्ण कथा विस्तार से पता है, कृपया करके हम सबको भी उनके जीवन से अवगत कराएं। जय श्री राम। भगवान राम के चारित्रिक दर्शन से पहले क्या तुम जानना चाहोगी कि मुझे उनकी कथा कैसे पता है? जी महाराज, कृपया करके इस रहस्य पर प्रकाश डालिए। अति उत्तम। भगवान राम की जीवन यात्रा करने से पहले मैं काकभुसुंडी आप सबको अपनी कथा सुनाता हूँ। कुछ जन्मों पूर्व की बात है। धरती पर एक महान ऋषि रहा करते थे, लोमश ऋषि। वो जगह जगह जाकर राम कथा सुनाया करते थे। एक बार वो मानवों के बीच बैठकर राम कथा सुना रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच बैठा एक आदमी उन्हें बार बार टोक रहा था तो कभी सवाल पूछ रहा था। क्रोधित होकर महर्षि ने कहा, मूर्ख, ये तो क्या बार बार कौवे की तरह बीच में काऊ काऊ कर रहा है। जा, अगले जन्म में तू कौवा बन जा। उस आदमी ने उनकी बात को विनम्रता से मान लिया। क्रोध शांत होने के बाद मुनिराज को अपने दिए हुए श्राप पर बहुत खेद हुआ। उन्होंने उस आदमी से कहा कि भले ही तुम अगले जन्म में एक कौवा बनोगे, पर एक बहुत पवित्र कौवे होगे। तुम जिस जगह रहोगे वो जगह पवित्र हो जाएगी। अगले जन्म में उस आदमी ने कौवे के रूप में जन्म लिया। महाराज, आपको संपूर्ण राम कथा कैसे पता है? कृपया करके हमें बताइए। एक बार मैं यूं ही अपने काक रूप में आकाश में विचरण कर रहा था। उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान राम की कथा सुना रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने पूरी राम कथा सुनी। अपने पुनर्जन्म में मैंने काकभुसुंडी के रूप में जन्म लिया। पुनर्जन्म के बाद भी भगवान शंकर से सुनी राम कथा मुझे पूरी याद है। तत्पश्चात मैं राम कथा का पाठ करता हूँ और जगत में इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें प्रभु राम के जीवन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। हमें भी इस पवित्र गाथा का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्रदान करें। रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आज मैं आपको वो प्रसंग सुनाऊंगा जिसके लिए प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया, जिसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। मुनि विश्वामित्र जंगल के बाकी ऋषि मुनियों के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे थे। आकाश से 2 राक्षस सुभाव और मारीच उन्हें यज्ञ करते हुए देख रहे थे। सुभाव, लगता है ये विश्वामित्र आज फिर कोई यज्ञ कर रहा है। ऐसा ही लगता है मारीच, ये जरूर कोई नई शक्ति अर्जित करने के लिए यज्ञ कर रहा है। सही कहा। इससे पहले कि इनका ये यज्ञ पूर्ण हो और ये अत्यंत शक्तिशाली बन जाए, हमें ये यज्ञ यही रोक देना चाहिए। हाँ, यही उचित रहेगा और यही हमारे महाराज रावण की भी आज्ञा है। महाराज रावण कहते हैं
कि आर्य लोगों के शक्तिशाली होने का कारण इन ऋषि मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ ही होते हैं और इन्हीं से ये हमारी मायावी शक्तियों को नष्ट करते हैं। तो फिर देर किस बात की, हमला करते हैं इन पर। दोनों राक्षस मारीच और सुभाव जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर सारे ऋषि मुनि आकाश की तरफ देखते हैं। मारीच और सुभाव ऋषि मुनियों पर पत्थर, लकड़ी और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। काक भुसुंडी सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। मारीच और सुभाव यज्ञ की लौ बुझा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुनि विश्वामित्र बिना कुछ बोले अपनी कुटिया में चले जाते हैं और उनके पीछे सारे ऋषि मुनि भी। महाराज, आप उन दोनों दुष्टों को श्राप देकर भस्म क्यों नहीं कर देते? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनुष्ठान हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं उसका मूल ही है कि हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध आते ही मन में विकार आ जाता है जो हमारी आत्मा को दूषित कर देगा। तो हम क्या करेंगे मुनिवर? क्या इन दुष्ट राक्षस मारीच और सुभाव के अत्याचार ऐसे ही सहते रहेंगे? ये हमारा अनुष्ठान कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैंने इस समस्या का समाधान सोच लिया है। मैं कल ही राजा दशरथ के पास जाऊंगा और उनसे सहायता मांगूंगा। अपनी प्रजा का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। जैसा आपको सही लगे मुनिवर। यह कहकर सारे मुनि वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ के राज दरबार में पधारते हैं। महाराज की जय हो। कहो। महाराज, महर्षि विश्वामित्र महल में पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र महल में? राजन, इतने बड़े तपस्वी बिना किसी प्रयोजन के महल में नहीं आए होंगे, इसलिए अब जब उनकी चरण धूलि आपके महल में पड़ गई है तो आगे बढ़कर उनका सत्कार कीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठकर बाहर की तरफ जाते हैं, जहां मुनि विश्वामित्र खड़े हुए थे। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण पड़ने से ये महल और पूरी अयोध्या नगरी धन्य हो गई। पधारिए महाराज। कल्याणमस्तु।